भारत का इतिहास हमेशा से एक समृद्धशाली देश का इतिहास रहा है। भारत की वैभव, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान हमेशा से दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। बहुत सारे देशों से लोग भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानने के लिए आए, यहाँ से ज्ञान वर्धन के लिए आए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही भारत से आए जो भारत की संपत्ति के लालच में आए, भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, भारत को जीतने के लिए आए और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म को यहाँ पर थोपने के लिए आए। भारत में जब मुगल आक्रमण करते हैं तो यहाँ के धन को तो लूटते हैं, साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति सभ्यता को भी विनष्ट करते हैं। धार्मिक चेतना को जगाने के लिए जब आर्य शंकराचार्य भारत के भ्रमण पर निकलते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि भारत में सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र की भी आवश्यकता है, तभी यहाँ के धर्म को बताया जा सकता है। शास्त्र के लिए उन्होंने आचार्यों को चुना और शस्त्र के लिए उन्होंने नागा साधुओं को चुना, क्योंकि नागा साधु लड़ाका हुआ करते थे। भारत पर वैसे तो बहुत सारे मुगल शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन 1757 में अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली भारत पर चौथी बार आक्रमण करता है। दिल्ली में लूटपाट करता है, महिलाओं का रेप किया जाता है, बच्चों को गुलाम बनाया जाता है, करोड़ों की संपत्ति को लूट लिया जाता है। और अब्दाली इतने पर ही नहीं रुकता है, उसने अपने दो कमांडर नजीब खान और जहान खान को 20,000 सैनिक देता है और कहता है वृंदावन मथुरा की धरती पर आक्रमण करे और वहां के जो हिंदू मंदिर उनको डिस्ट्रॉय करे और पूरी तरीके से हिंदू आबादी को खत्म कर दे, मिट्टी में मिला दे। और अब्दाली यह भी घोषणा करता है कि लूट का जितना सामान होगा वो सब कुछ सैनिकों का होगा, साथ में जितने ज्यादा हिंदुओं के सर कटेंगे उनको उतना ही अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद दोनों कमांडर अपनी सेना को लेके मथुरा की तरफ कूच करते हैं। मथुरा के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, वहां की महिलाओं को बलात्कार किया जाता है, उनके पुरुषों को मार डाला जाता है, उनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा के जान तक दे देती हैं। मथुरा में हिंदुओं के अंदर इतनी दहशत फैल जाती है कि वहां पर एक स्थित शीतला माता के मंदिर में लोग शरण लेते हैं, वहां छुपते हैं और ये सूचना अफगानी कमांडर को मिल जाती है कि शीतला माता के मंदिर में बहुत सारे हिंदू छुपे हुए हैं। और उसके बाद मंदिर को चारों ओर से घेर लिया जाता है और वहां पे छुपे हिंदुओं को सब्जी की तरह काट दिया जाता है। मथुरा में लगभग 6,000 महिलाओं को गुलाम बनाया जाता है और 12 करोड़ रुपए की लूटपाट की जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद अफगान के दोनों कमांडर वृंदावन की तरफ कूच करते हैं और वृंदावन में भी वही सब कुछ करते हैं जो मथुरा में करते हैं। वृंदावन को नष्ट करने के बाद सरदार खान के मन में विचार आता है गोकुल पर भी आक्रमण करने का और वो अपनी सेना को लेके गोकुल पहुंच जाता है। लेकिन जब वो गोकुल पहुंचता है तो उसके सामने 4,000 नागा साधु खड़े होते हैं जो बिना कपड़ों के होते हैं, उनके शरीर पर राख और भस्म लगे होते हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं, उनके हाथों में तलवार रहते हैं, त्रिशूल रहते हैं। लेकिन अफगान कमांडर को लगता है कि इनकी संख्या सिर्फ 4,000 है और हमारी संख्या 20,000 है, इनको तो बहुत ही आसानी से हम हरा सकते हैं। इसके बाद अफगान सेना और नागा साधुओं में भयंकर युद्ध होता है। ये युद्ध देखकर सरदार खान डर जाता है, उसे उम्मीद नहीं रहती है कि नागा साधु इतनी वीरता से लड़ेंगे। एक एक नागा साधु लगभग 50 अफगानी सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। इसके साथ ही हरिद्वार और उज्जैन के नागा साधुओं को यह सूचना पहुंच जाती है कि अब्दाली ने हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और हमारे नागा साधु युद्ध में लड़ रहे हैं। और उसके बाद हरिद्वार और उज्जैन के नागा साधु गोकुल की तरफ कूच कर देते हैं। ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है, इसमें नागा साधु भारी पड़ते हैं जिसके कारण अफगानी सेना को पीछे हटना पड़ता है और इस बात से अब्दाली बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। इसके बाद वो गोकुल में और सैनिक भेज देता है, लेकिन तब तक उज्जैन और हरिद्वार के नागा साधु गोकुल तक पहुंच चुके होते हैं और ये युद्ध इतना भयंकर होता है, इसमें अब्दाली की सेना को मुंह की खानी पड़ती है। सरदार खान को ये लगता है कि हमको पीछे हटने में ही भलाई है। इस युद्ध में 2,000 नागा साधु मारे जाते हैं और लगभग 5,000 से अधिक अफगानी सैनिकों के सर वहां पड़े होते हैं। नागा साधु अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के बलबूते गोकुल को बचा लिया, वहां के मंदिरों को बचा लिया, बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को गुलाम होने से बचा लिया। नागा साधु बहादुरी और आस्था के सच्चे उदाहरण हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारी संख्या भले ही कम क्यों ना हो, अदम्य साहस और अपने कौशल के बलबूते से हम किसी से भी लड़ सकते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए खुद को न्यौछावर तक कर सकते हैं। नागा साधु का वीरतापूर्ण अपना एक इतिहास है। नागा साधु आज के भौतिक आकांक्षाओं से बहुत दूर रहते हैं। हालांकि पहले वो लड़ाका हुआ करते थे, अब इस तरीके के युद्ध नहीं होते, तो फिर नागा साधु क्या करते हैं? उनमें से कुछ नागा साधुओं ने रमता मन संगठन शुरू किया। दशनामी नागा शंकराचार्य का झंडा लेकर, डंका लेकर, ढोल नगाड़े के साथ कुंभ में पैदल यात्रा करते हैं। नागा साधु प्रारंभ से ही लड़ाके रहे। उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी आस्था के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी शस्त्र उठाया और वीरतापूर्वक लड़े और विजयी भी रहे। ये नागा साधुओं के इतिहास के एक कड़ी से हमने आपको अवगत कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।